On turning a corner, a car driver driving at 36 km per hour finds a child on the road 55 meter ahead. He immediately applies brake so as to stop within 5 meter of the child. Calculate the retardation produced and the time taken by the car to stop. ठीक है, तो क्या रहा है, एक कॉर्नर पर एक कार मुड़ती है. सो लेट्स से ये कार है, ये कॉर्नर पर ऐसे करके मुड़ी. ठीक है, ये कार इस पॉइंट पर है. जब इस पॉइंट पर पहुंची तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 36 किलोमीटर पर आवर. तो दैट बिकम्स आर यू 36 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब इस पॉइंट पर उसको 55 मीटर दूर यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर, लेट्स से ये है 55 मीटर, यह है 55 मीटर की दूरी. उसे एक बच्चा दिखाई पड़ता है. ही इमीडिएटली अप्लाइज ब्रेक सो एज टू स्टॉप विद इन 5 मीटर. वो इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करता है, और जब इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई करता है तो जो गाड़ी है उसके बच्चे के 5 मीटर अराउंड में जाकर के रुक जाती है. सो लेट्स से ये यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला है 5 मीटर का डिस्टेंस. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब ड्राइवर ने यहाँ से ब्रेक अप्लाई करे तो कार ने जो डिस्टेंस कवर अप किया टू स्टॉप, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टू स्टॉप, कितना, 55 में से, ये टोटल डिस्टेंस 55 में से 5 निकाल देते हैं. तो 55 मीटर माइनस 5 मीटर इज इक्वल टू 50 मीटर. यानी कि कार को रुकने में लगा डिस्टेंस जो था वो था 50 मीटर. ठीक है, तो कार रुक गई, इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट बिकम्स 0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हमें यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम टेकन. सो हमें रिटार्डेशन और टाइम निकालना है. तो रिटार्डेशन कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस है. एक्सेलरेटेड मोशन की v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो अब हमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है. हमको v दिया है, हमको s दिया है, हमको u दिया है. देखो ये रहा u, ये रहा v, ये रहा s. सो u v s, सो u v s, है ना. ये सिर्फ इसी इक्वेशन में. तो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालने के लिए. अच्छा, पहले टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? पहले टाइम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस में टाइम निकालेंगे, जैसे मान लिया हमने इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो अगर टाइम निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमको ए की ज़रूरत है ना. तो ए है ही नहीं, तो यहाँ पर 2 अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगी. तो इसलिए हम इस इक्वेशन का फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे. जब हम रिटार्डेशन निकालेंगे तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. रिटार्डेशन हम यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as. क्या हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर. करेंगे u को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 36 into 5/18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. 18 गुणा 36 to 5 10 मीटर पर सेकंड. सो 10 का स्क्वायर प्लस 2 into a s 50
into 50. Okay, so it comes 100. 100 is actually minus 100 is equal to 100. A. Then A is equal to negative 100 upon the 100. So this becomes A is equal to minus 1 meter per second square. क्योंकि ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमको निकालना है टाइम, और हमारे पास बी है, यू है, ए है, तो हम यहाँ से टी निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। ओके, सो टाइम taken to stop the car. ठीक है, कितना है? V is equal to U plus A. V कितना है? 0. U कितना था? मीटर पर सेकंड प्लस A कितना मिला? 1 लाख माइनस 1 into T. Then T is equal to 10 divided by minus 10 हो जाएगा, और में minus 1 minus 1